हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जानवी गोस्वामी। आज हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास के बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर से जिसका नाम है मैट्रिक्स और मैट्रिसेस। जैसे कि मैंने अभी बोला है मैट्रिक्स और मैट्रिसेस, तो ये दो नाम कैसे है और इनका आपस में क्या रिलेशन है या फिर इनमें क्या डिफरेंस है, पहले हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये जो मैट्रिसेस होती है ये मैट्रिक्स की प्लूरल फॉर्म होती है। मैट्रिसेस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो हमने ये तो देख लिया कि मैट्रिसेस जो है वो मैट्रिक्स की प्लूरल फॉर्म है, बट मैट्रिक्स क्या होती है अभी हम ये देखेंगे। तो इट इज अ रेक्टेंगुलर इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। जो मैट्रिक्स होती है वो एलिमेंट्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है। या कई बार हम ऐसा भी बोल देते हैं कि जब कोई हमें डेटा टेबल की फॉर्म में गिवन होता है उसको हम मैट्रिक्स बोल देते हैं, और मैट्रिक्स की जो प्लूरल फॉर्म होती है उसको हम मैट्रिसेस बोल देते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल लेके दिखाऊंगी। यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स ली है ए। ओके, तो ये हमें लिखनी है। सबसे पहली बात और जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि जब भी हम कोई मैट्रिक्स लिखते हैं वो हम इस सिंबल के अंदर लिखेंगे। अगर हम ये सिंबल नहीं लगाते हैं तो वो मैट्रिक्स कंसिडर नहीं की जाती है। तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी हम कोई मैट्रिक्स लिखेंगे तो हमें सिंबल भी लगाना है। ओके, अब जैसे कि डेफिनेशन में है कि अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का, बट इसके अंदर अभी कोई एलिमेंट्स ही नहीं है तो हमें इसके अंदर एलिमेंट्स भी डालने होंगे। तो एलिमेंट्स डालने से पहले मैं आपको बताऊंगी, हम ये लेंगे रो 1 और ऐसे लेंगे हमारी रो 2। मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी वो हमारी रो होंगी, और जो हमारे पास वर्टिकल लाइन होंगी वो हमारे क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाई है जिसका ऑर्डर कितना है, सॉरी ऑर्डर मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। हमने एक यहाँ पे मैट्रिक्स बनाई है जिसमें 2 रो और 2 कॉलम है। अब इसका मतलब आप ये बिल्कुल मत समझना कि मैट्रिक्स में का सिर्फ 2 रो और 2 कॉलम ही होते हैं। मैट्रिक्स में हम नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम कितनी भी ले सकते हैं, जो आपको आगे धीरे धीरे समझ आ ही जाएगा। बट अभी मैं आपको समझाने के लिए एक सिंपल से एग्जाम्पल ले रही हूँ जिसमें 2 रो एंड 2 कॉलम है। तो अब हम इसके अंदर अपने एलिमेंट्स डालेंगे। पहले हम एलिमेंट्स डालते हैं A11। A11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसके बाद A12 इट मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। नेक्स्ट है A21, इसका मतलब है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। और नेक्स्ट एलिमेंट होगा A22, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ओके, अब इतना कराने के बाद आपको ये चीज समझ आ ही गई होगी कि जब भी कोई एलिमेंट लिखा जाता है उसमें पहले आती है रो और उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम आता है कि कौन सी रो उसके बाद कौन सा कॉलम है, ये लिखते हैं। ठीक है, तो ये आप बात ध्यान रखना आगे के क्वेश्चन के लिए जो हमने यहाँ से देखी है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वर्ड बोला था ऑर्डर, जो मैंने बोल दिया था कि मैं आपको आगे बताऊंगी। तो अब हम उस ऑर्डर पे ही आ जाते हैं। अब जैसे पूछ लिया जाए कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए, तो हम मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे बताएंगे। तो जब हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा जाता है तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जब मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं वो मैट्रिक्स के बेस में यहाँ पे लिखा जाता है। जैसे कि इस मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर लिखा जाएगा तो कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा। अब ऑर्डर होता क्या है, ऑर्डर होता है रो नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम। इसको हम बाय रीड करेंगे, इसे हम मल्टीप्लाई या इनटू नहीं बोलेंगे। ये साइन मल्टीप्लाई का है बट इसे हम बोलेंगे बाय। ओके, तो जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम। अब जैसे मुझे इसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना पड़े तो हमें क्या इसका ऑर्डर लिखना होगा। पहले देखो इसमें कितने रो है, 2, तो 2 बाय और कॉलम कितने हैं 2, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/2। और इनको मल्टीप्लाई भी नहीं करना है, पहले रो लिखेंगे फिर मल्टीप्लाई का साइन, उसके बाद हम कॉलम लिखेंगे। ओके, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ नीचे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें हमें एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। तो अभी हम यहाँ पे सीखेंगे कि हम कोई भी मैट्रिक्स किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं। कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स। हमें एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है किस ऑर्डर की, 3/4। अभी जैसे मैं आपको ऊपर बता गई हूँ ये क्या होता है, ये होते हैं नंबर ऑफ रो और ये होते हैं नंबर ऑफ कॉलम।
तो यहाँ से हमें देख के पता चल रहा है कि जो हमें मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है उसमें 3 रो एंड 4 कॉलम होनी चाहिए। तो हम एक रफली मैट्रिक्स बना लेते हैं जिसमें हम 3 रो एंड 4 कॉलम बनाएंगे। अब मैट्रिक्स का साइन भी बनाना, सिंबल भी बनाना इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं A11, A12, A13, A14। देखो ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। यहाँ पे आ जाएगा A21, A22, A23 एंड A24। इसके बाद आएगा A31, A32, A33, A34। अब आप आराम से देख सकते हैं 1 2 3 रो, 1 2 3 4 कॉलम आ जाएंगे। ठीक है, ये हमने एक रफली एक मैट्रिक्स बनाई है, एक स्ट्रक्चर बना के तैयार किया हमने एक मैट्रिक्स का। बट इसमें जो इसके रियल एलिमेंट्स है वो अभी डालने बाकी है। अब देखते हैं इसके एलिमेंट्स हम कैसे फाइंड करेंगे। देखो मैंने ना क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक रीड किया था, कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स। ओके, अभी आगे बचा हुआ है। देखो आगे क्या है, A इक्वल्स टू AIJ। अभी जैसे आप पहले मैं ऊपर सिखा चुकी हूँ, जो फर्स्ट वाला होता है पहले क्या होता है, नंबर ऑफ रो, और दूसरा वाला क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। इसका मतलब I किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ रो को, और J किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ कॉलम। ओके, ये हमेशा याद रखना है। Whose elements are given by aij equals to I plus j। यहाँ पे हमें डेफिनेशन गिवन है ये। अभी देखते हैं, देखो हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है A11। यहाँ पे लिख लेते हैं A11। अब इसमें ये वाली डेफिनेशन हमें अप्लाई करनी है। अब देखो इसमें I की जगह क्या है, 1, और J की जगह पे भी 1। तो ये डेफिनेशन लगा दो I प्लस J। अब I की जगह 1 प्लस J की जगह 1, तो क्या आ जाएगा 2। अब इसके बाद हमें A12 निकालना है। तो I क्या है 1 और J क्या है 2 इक्वल्स टू 3। A13 I क्या है 1 और J 3 इक्वल्स टू 4। अब हम निकालेंगे A14। इसमें I1 है और J4, तो यह आ गया 5। अब देखो मैं इसे 4 तक ही निकालना है, इसके बाद A21 फाइंड करेंगे हम। A21 इसमें I हमारे पास 2 है और J हमारे पास 1, तो ये 3 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट A22। ओके, तो इसमें हमारे पास I2 और J भी 2, तो 4 आया। फिर नेक्स्ट है A23। इसमें हमारे पास I2 है और J 3, तो 5 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास A24। इसमें हमारे पास I2 और J4, तो आया हमारे पास 6। अब हम स्टार्ट करेंगे A31 से। अभी हमें ये भी चेक करने हैं कितने आएंगे A31। तो देख सकते हैं आप, इसमें I3 है और J1 इक्वल्स टू 4। फिर हमें A32 निकालना है, इसमें I3 J2, तो 5। नेक्स्ट हमें A33 निकालना है, I3 J3 दोनों 3 है तो 6। फिर नेक्स्ट हमें A34 निकालना है, इसमें I3 और J कितना है 4, तो आएगा हमारे पास 7। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जितने भी हमारे मैट्रिक्स में एलिमेंट्स थे हम सभी निकाल चुके हैं। अब बस क्या करना है, इस मैट्रिक्स में हम ये सारे एलिमेंट पुट कर देंगे जो अभी हमने फाइंड किए हैं। ओके, तो हमने एक मैट्रिक्स बनाई फिर से। देखो A11 कितना आया था 2, A12 चेक करो 3, A13 4 और A14 देखो कितना आया 5। सिमिलरली A21 3 है, A22 4, A23 5 एंड A24 6। फिर हम आगे चेक करेंगे A31 कितना है 4, A32 5, A33 6, A34 7 है हमारे पास। तो ये हमारी मैट्रिक्स रेडी है एंड हमारे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो आ चुका है स्क्रीन पे। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स। इसमें जो हमें मैट्रिक्स बनानी है वो 2x2 ऑर्डर की बनानी है। ठीक है, तो 2x2 ऑर्डर मीन्स जिसमें रो भी 2 हो और कॉलम भी 2। तो क्या आएगा A11 A12 A21 A22। ओके, और देखो डेफिनेशन क्या है, इस बार एलिमेंट इस तरह से डिफाइन है, तो जो भी डेफिनेशन होती है हमें वही अप्लाई कर देनी है बस। A11 देखो A11 इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखो क्या है, पहले हम I लिखना है जो 1 है, फिर 2 टाइम्स J कितना है 1, और इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। 1 प्लस 2 इंटू 1 होता है 2 स्क्वायर
ये थोड़ा दूर लिखा गया, इसको मैं थोड़ा इरेज करके ना पास ले आती हूँ। स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9/2। नेक्स्ट हम निकालेंगे a12। तो सेम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग i + 2j, i कितना है 1 और 2 टाइम्स j कितना है 2। इसका हमें करना है स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा 1 + 2 × 2 होता है 4 का स्क्वायर अपॉन 2, ये जाएगा हमारे पास 5 + 2 25/2। नेक्स्ट हमें a21 निकालना है, a21। तो यहाँ पे हमारे पास i कितना है 2 + 2 टाइम्स j हमारे पास 1 है, स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे 2 + 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 16/2। देखो हम यहाँ पे इसे कट भी कर सकते हैं, बट मैं नहीं कर रही हूँ। इसका रीज़न ये है कि इनके डिनोमिनेटर में 2 है, इसलिए मैं इसका भी अभी 2 ऐसे ही रहने देना सही समझ रही हूँ। ज़रूरत पड़ती है तो हम आगे डिवाइड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट a22 चेक करते हैं। तो i हमारे पास 2 है प्लस 2 टाइम्स j भी हमारे पास 2 है और इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे हमारे पास 2 + 2 × 2 होता है 4 डिवाइडेड बाय 2, 6 का स्क्वायर 36/2। जिस रीज़न से ये डिवाइड नहीं किया, मैं ये भी डिवाइड नहीं कर रही हूँ। ओके, अब हमारी एलिमेंट्स सारे निकल चुके हैं, अपनी मैट्रिक्स में अब हम ये पुट कर देंगे। तो मैट्रिक्स में हम ये पुट करेंगे। सबसे पहले देखो a11 कितना आया 9/2, a12 कितना आया 25/2, a21 आया है हमारे पास 16/2 और a22 आया है 36/2। ये हमारी मैट्रिक्स बन के रेडी है। आप चाहे तो आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, बट क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि हम मैट्रिक्स से कॉमन भी निकाल लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि सभी में 1/2 1/2 चारों एलिमेंट्स में कॉमन है। तो हम यहाँ से 1/2 बाहर निकालेंगे और अंदर क्या बचेगा 9, 25, 16, 36। और अगर आप लोगों को नहीं पता है कि ऐसे कॉमन भी निकाल लेते हैं, तो उसकी टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो टाइप ऑफ मैट्रिसेस पे होगी और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिसेस। ओके, तो उसमें हम मैट्रिक्स के टाइप देखेंगे और मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। वहाँ पे हमारी क्या हमें कॉमन लेना है या मल्टीप्लाई कैसे कराना है मैट्रिक्स को, सारी चीज़ें हम वहाँ पे कवर करेंगे। अभी हमने बहुत ही एक सिंपल से और बहुत ही एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा है, जो क्या होता है कि मैट्रिक्स कैसी होती है, मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है। तो अभी हमने इस वीडियो में सिर्फ यही कवर किया है। अभी इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपनी आने वाली वीडियोस में करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।